अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। हाँ जी, फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में तो सुना ही होगा। फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस उतनी ही फनी होती है जितना उनमें बचपन से लेकर अब तक बुद्धि का विकास हो पाता है। इनके द्वारा हैवी कॉमेडी करके ऑडियंस अटेंशन पाने के 5 तरीके: पहला सेक्स, दूसरा कॉन्डम, तीसरा ब्रा, चौथा पति या फिर पिता की बेइज्जती और 5वां डबल मीनिंग लेम जोक्स। जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स इंडिया में उन्हें देखकर लगता है कि इन्हें यूज करने से अच्छा तो मैं अपने पति की चिता में कूद जाऊं। पति की चिता ओवर पब्लिक टॉयलेट्स, ये इनके लिए जोक है। थोड़ा सा डार्क मैं भी हो जाता हूँ। मैडम, आप ऐसे कितने आदमियों को खा चुकी हो? It's disgusting. I don't understand. How can it smell that way? Is someone shitting dead bodies there? हाँ, है ना, आपके पति की, जिसकी आप चिता में कूदने वाली हो। And then they have the audacity to put a poster on top of it that says use one tissue only. अरे तो उन्होंने आपकी हरकतें देख के पोस्टर लगाया होगा ना। अनि उन्हें क्या मतलब है पोस्टर लगाने का? कुंडी नहीं होती। एक बाथरूम में कुंडी इधर ऐसे लगी हुई थी और होल इधर था। देखो मैडम, पहली बात तो तुम मेल टॉयलेट और फीमेल टॉयलेट में डिफरेंशिएट करना सीखो और डिसाइड करो कि तुम कौन सी कैटेगरी से आती हो। और दूसरी बात, तुम उस टॉयलेट में जाया करो ना जिसमें कुंडी हो, या फिर तुम्हें खतरों से खेलने का ज्यादा ही शौक है। आप समझ रहे हो? इट्स सच अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन फॉर मी बिकॉज आई एम स्क्वाटिंग। एक हाथ से मैंने पैंट पकड़ी हुई है और एक हाथ से मैंने अपनी इज्जत। चलो पैंट पकड़ने की तो बात समझ में आती है, लेकिन इज्जत, क्योंकि इज्जत तो अपने कुंडी पर तभी टांग दी थी तब आप स्टैंड अप कॉमेडी में कूद पड़े। और हर उसमें ओडोनिल और लटका देते हैं यार। दैट जस्ट मेक्स इट वर्स। मुझे आज तक नहीं पता लैवेंडर की असली खुशबू कैसी होती है। हाँ खैर, आपको लेवेंडर की खुशबू का क्यों ही पता होगा, आपको तो लंदन की खुशबू की आदत है ना। That's why I just hold my pee in because I'd rather die. Exactly what I was trying to avoid all this while. And then I just felt betrayed. I'm just like, मेरी पुसी मुझे ही म्याऊं। मेरी पूसी मुझी से म्याऊं, इसका जो रियल वर्जन है वो है मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। लेकिन पूसी शब्द का इस्तेमाल किया है जोक्स को फनी बनाने के लिए। आपको पूसी से कुछ ज्यादा ही प्यार है, फिर तो मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैडम, आपकी पूसी तो बड़ी क्यूट होगी, क्या मैं उसके साथ खेल सकता हूँ? Get a little graphic, but when I did go in, वो धार इतनी तेज निकली, पूरे के पूरे वॉशरूम की सफाई हो गई। कोनों कोनों से गंदगी डिसलॉज हो रही है। जहाँ पे स्टाफ नहीं पहुंच पाया वहां पर मेरी पी पहुंच रही है। एक वॉशरूम के तो जाले साफ कर दिए मैंने। आज से सभी सफाई कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी से हटाया जाता है। अबे जब मैडम तुमसे अच्छी सफाई कर रही है, वो भी फ्री में और वो भी विदाउट यूज ऑफ वाटर, तो तुम्हें हम क्यों का एस्थेसी कराने के लिए रखेंगे? मैडम, मुझे तो तुम एक बस छोटी सी बात बता दो, तुमने पीएचडी पढ़ाई में कर रखी है या फिर हगने मूतने में? क्योंकि बहन जो ऐसा कैसा मूतना हो गया जो वॉशरूम के जाले साफ कर दे? तुम तो आदमियों से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई। थोड़ा पीछे पीछे आओ। अब ये विंडो ही मेरा वर्ल्ड मैप है और मेरी सारी दुनिया। अरे पैसिफिक ओशन। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? मैडम, कहीं तो तुम हर पब्लिक टॉयलेट्स की कुंडी चेक करना, जाले साफ करना, पेंट पकड़ के बैठना, और अपने घर में कुर्सी पर बैठे बैठे ही वॉशरूम है आपके घर में? पहले एक ऑटो वाले से बहस हो गई और उसने मुझसे कहा कि मैडम, आपकी माँ की चूत। Are there any newly married people here? You will get hit by India's favorite question. कोई good news है? Worst are the Matajis. Nothing better to do but to fantasize about your sex life. All bloody retired Savita Bhabis. एक फीमेल द्वारा सेक्स लाइफ और सविता भाभी का जिक्र हुआ यार। अब तो गुटखा तमाकू कुबेर खाने वाली ऑडियंस हंस हंस के पेंट में ही हक देगी। वैसे मैडम, मदर्स में तो आपकी मदर भी आती हैं, क्या वो भी रिटायर्ड सविता भाभी हैं? Bhaiya and I used to be fairly close, and he wanted to buy condoms. Girls, we always know that one guy, right? I always carry a condom in my wallet. That was my cousin brother. हाँ, ओपन माइंडेड फैमिली तो सुनी थी, लेकिन इतनी ओपन माइंडेड की अगर भाई को कंडोम की जरूरत है तो वो अपनी बहन से डिस्कस करेगा, और उस बहन को भी अपने कजन ब्रदर के बारे में भी डीप नॉलेज है। समझ रहे हो? तो हमने उसको कहा, भाई तेरे को तो आदत है लेने की, तू जाके ले आ। Sees 3 girls sitting there. कॉम्प्लेन लेके आया वो वापस। नॉट फनी, आगे की स्टोरी बताइए। And we were like, dude, what happened? You were so used to getting it. He's like, नहीं यार, वो मैंने ना डैड का बोरो किया था। बेसिकली इंडियन फैमिलीज में डैड की जेब से 50-200 रुपए निकाल लिए। किसी बच्चे को अगर सिगरेट की तलब है तो डैड की डिब्बी में से 1-2 सिगरेट निकाल ली। लेकिन इनकी फैमिलीज में डैड की जेब से कॉन्डम चुराए जाते हैं भाई साहब। काश उस रात भी किसी ने इनके डैड की जेब से कॉन्डम नहीं चुराया होता। So then my brother turns to me and says, you're such a tomboy, तू जाके ला दे। मुझे तो यार एक बात समझ नहीं आ रही, इनका भैया कैसा बावला चोदा है, पागल है, बहनचोद है, क्या है? खुद ना जाके बहनों को कॉन्डम लेने भेज रहा, बताओ। I walked up to the chemist. I was like, भैया condom देना. And the shopkeeper was asking me all this. What brand? Durex. Ribbed? No. Dotted. Flavored? No. Extra thin. Then he goes, what size?
अरे बस 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 मैडम बस, आगे मत बोलो क्योंकि मुझे ये वीडियो YouTube पर डालनी है, कहीं ऑल्ट बालाजी वाले सिस्टम पर नहीं। अब ये बताओ कि शक कैसे पैदा ना हो। मैडम तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा भाई डॉटेड यूज करता है? तुम्हें कैसे पता कि उसे एक्स्ट्रा थिन पसंद है? क्या मतलब फैमिली स्टॉक के कॉम्पिटिटर मार्केट में उतर आए हैं भाई? And we finally get like a brand ambassador for condoms. Who do we get? Ranveer Singh. Have you seen shirtless photos of him? इतना तेल लगा के रखता है. He is more lubed up than the product he's advertising. मैडम आपके निराले शौक आपको ही मुबारक। भाई के लिए कॉन्डम खरीद कर लाना, आदमियों की शर्टलेस फोटो देखकर ऑयल की क्वांटिटी चेक करना, फिर उसको कॉन्डम ल्यूब्रिकेट के साथ कंपेयर करना। मेरे हिसाब से तुम्हें अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए 2-4 एक्टिविटीज कर लेनी चाहिए। अरे नहीं, मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ यार। खड़े होके पता है कौन लगता है? स्टैंड अप कॉमेडियंस। Women. और फिर आती हैं ये जो कि अपने बाप से इतना परेशान है जितना इंजीनियर अपनी लाइफ से भी नहीं होगा। मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत वाहियात, ऐसे कानों पे बाल वालों हो बहुत ज्यादा गंदगी। बेटी ने बाप की भरी सभा में बेइज्जती कर दी है भाई, अब तो ऑडियंस हंसते हुए भी हंसा करेगी। मुझे तो इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कैसे कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो नहीं था। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आपने मेरा नाम शशि क्यों रखा? तो मेरी मम्मी बोलती बेटा छोटा है, टाइम बचता है। तो मैंने कहा फिर छी रख देते ना। नहीं, लोग तब ज्यादा हंसते जब आप छी की जगह गू शब्द का इस्तेमाल करके जोक क्रैक करते। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा तुम्हें पति चाहिए? पति। मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो कहते फिर टिंडर चला लो ना। तो मैंने घर पे बैठ के चलाया टिंडर, तो उस पे सबसे पहली प्रोफाइल आ गई मेरे भाई की। नहीं भाई मुझे तो बात ही समझ नहीं आ रही है, हो क्या रहा है दुनिया में। कोई भाई के लिए कॉन्डम खरीद कर ला रही है, कोई पब्लिक टॉयलेट्स में जाकर जाली साफ कर रही है, और अब टिंडर पर भाई सर्च हो रहा है। हो नहीं, मतलब पूरी दुनिया में तुझे पति बनाने के लिए टिंडर पर सिर्फ भाई की प्रोफाइल ही मिली, बाकी सब मर गए। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैं आगे चली गई। तो आगे आ गए पापा ने अपनी गंदी शक्ल लगा के लिखा हुआ हाय। हे राम, इनको सद्बुद्धि दो यार, इसका तो भैया राग ही खराब है। पहले तो टिंडर पर भाई की प्रोफाइल स्टॉक हो रही थी और अब पापा की। आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है क्या? चलो मैं दूर कर देता हूँ। मैडम लड़कियां ना पापा की परी लिखा करती हैं, पापा की पत्नी नहीं। चंडीगढ़ में एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, वो है गेड़िया मारना। बट ठीक है, तुम्हारे पास BMW जैगुआर है, तुम मारो गेड़िया। ये ऑल्टो में गेड़ी मारने का तो कोई मतलब नहीं बनता। एक लड़का मेरे पीछे ऑल्टो लेके आ गया, गाना पता कौन सा चल रहा था? लैम्बोर्गिनी चलाई जानते हो? हाँ तो वो लैम्बोर्गिनी चलाता होगा ना, तभी तो उसके रोम में लैम्बोर्गिनी बसी पड़ी है। और एक बात बताऊं, वो लड़के हैं गधे नहीं, औकात के हिसाब से गाड़ी निकाल कर लाते हैं। उसके डैशबोर्ड पे वो वाली बिल्ली बैठी थी। तुम्हें देखकर उसने भी ऐसे करना बंद कर दिया होगा कि इसके लिए मैं क्या ही एनर्जी वेस्ट करूं यार। थोड़े से पैसे खर्च करके ना उसको ऐसे आधा इंच ऊपर करवा लेते, बिकॉज एवरी इंच मैटर्स गाइस। हाँ ओहो, एवरी इंच मैटर। एक्सपीरियंस तो खूब है भाई। वैसे आपको कितने इंच का पसंद है? हाँ, गाड़ी के एलॉय व्हील्स की बात कर रहा हूँ। मेरे पापा ने ड्राइवर रख लिया ऑल्टो चलाने के लिए। ड्राइवर होंडा सिटी में आता था। 500 रुपए देके पापा को कि अंकल कल से आप आना, ठीक है? फिर से बाप की बेइज्जती वाला जोक। मैडम बाप की प्रॉपर्टी चाहिए तो वैसे ही उस पे सोते हुए का अंगूठा लगवा लो, उसे बात पर जलील करने की क्या जरूरत है? तो चलो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ऐलान करता हूँ कि भाई किसी के लिए कुछ हेट नहीं है, सब प्यार मोहब्बत है, तेनू पता ही है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट सब कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है?